नमस्कार दोस्तों। 23 अक्टूबर के एसएससी एमटीएस का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और उसके मैक्सिमम क्वेश्चन हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए जल्द से क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जो कि जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा रेड्डी का संबंध किस नृत्य से है। तो राजा रेड्डी, अगर इंग्लिश में इसे देखें तो राजा रेड्डी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस, यानी क्लासिकल डांस किससे संबंधित है। तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। और कुचिपुड़ी जो है, इसके अगर प्रमुख कलाकार की बात की जाए कि कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो इसमें आप क्या जाते हैं, इंद्रानी रहमान, यानी कि इंद्रानी वाजपेयी भी बोला जाता है इनको, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी रेड्डी और कौशल्या रेड्डी। रेड्डी नाम से जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी उनका संबंध आपको कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से ही लगाना है। यानी कि एक तरह से यह हम कहें तो एक ट्रिक है कि रेड्डी शब्द सरनेम जिसका भी मिले वह किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि दीवाने खास संगमरमर से निर्मित भवन कहाँ है, यानी दीवाने खास वेयर इज द बिल्डिंग मेड ऑफ मार्बल। तो ये आपका आगरा के किला में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आलारिप्पू नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य का हिस्सा है, यानी कि यह किससे रिलेटेड है। आलारिप्पू डांस इज ए पार्ट ऑफ विच क्लासिकल डांस। तो ये आलारिप्पू जो डांस है ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और यह भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु से संबंधित है। अगर भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार की बात की जाए तो रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह जो कि ओडिसी भी करती हैं, पद्मा सुब्रमण्यम, राम गोपाल, मृणाली साराभाई, बाला सरस्वती, बैजंती माला, लीला समचन, ये सभी जो हैं ये आपके भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि थेटा कुडी हरिहर विनायक का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, यानी थेटा कुडी हरिहर विनायक इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इनका जो संबंध है वो घटक से है, घटम से है। अगर हम प्रमुख कलाकारों की बात करें कि जो कलाकार जो वाद्य यंत्रों से संबंधित है, तो उसमें अगर हम सितार वादकों की बात करें तो इसमें पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, बंदे हसन, उमा शंकर मिश्र, बुद्धित्य मुखर्जी, बिलायत खान, शहीद परवेज, सुजात हुसैन खान, अनुष्का शंकर, अरविंद परीख, मुश्ताक अली और हरिशंकर भट्टाचार्य, ये सभी जो हैं वो सितार वादक से संबंधित, यानी कि ये सभी सितार वादक हैं। अगर तबला वादक की बात की जाए तो पंडित किशन महाराज, जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सुखविंदर सिंह, विजय घाटे, अंबिका प्रसाद, ये सभी का संबंध किससे है, तबला से है। सारंगी से अगर हम बात करें तो सारंगी वादकों में प्रमुख जो है सुरख खान है, पंडित राम नारायण है, उस्ताद बिंदा खान है, सुल्तान खान है, सबरी खान है, वजीर खान है, आसिफ अली खान है और ध्रुव घोष हैं। सरोद वादकों की बात करें तो इसमें आपके अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, विश्वजीत राय है और मुकेश शर्मा है। संतूर वादकों के प्रमुख वादकों की बात करें तो पंडित शिव कुमार शर्मा है, राहुल शर्मा है, भजन सुपारी है और तरुण भट्टाचार्य हैं। बीणा वादकों में अगर देखा जाए तो बदरुद्दीन डगर है, एस बालचंद्रन है, रमेश प्रेम है, गोपाल कृष्ण है, दौरे स्वामी आयंकर है और एपीजे अब्दुल कलाम भी बीणा बजाते थे। मुखर्जी अनुष्का शंकर हैं और पंडित अरविंद परेख हैं। ब्रिजभूषण कर्व और श्री कृष्ण नलिन ये गिटार से संबंधित है, और यू श्रीनिवासन जो है वो मंडोलिन से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, आगे वाले शिफ्ट आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैडमिंटन नेट की जो ऊंचाई होती है कितना होता है, यानी व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द बैडमिंटन नेट। तो बैडमिंटन कोर्ट की जो नेट की ऊंचाई होती है वो 5 फीट होती है, या फिर अगर मीटर में हम उसको लें तो 1.52 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 की जो जनगणना थी वह कितने नंबर का था, तो ये 15वीं जनगणना थी। जनगणना से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं, तो जनगणना जो है, जनगणना का जो समस्त 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें जो समस्त फर्टिलिटी रेट था वह 2.2% था। दशकीय वृद्धि जो था वो आपका 17.7% था, और जनसंख्या घनत्व जो देखा गया था वो आपका 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर था, और लिंग अनुपात जो था वो कितना था, 943 था। साक्षरता दर की अगर बात की जाए तो ये 74.04% था। पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 82.14% था। महिला साक्षरता की बात की जाए तो 65.46% था। सबसे अधिक अगर घनत्व की बात की जाए कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ था, तो बिहार में था। 1106 व्यक्ति जो थे वो आपके पर स्क्वायर किलोमीटर में थे, और सबसे कम घनत्व की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में था, 17 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में थे।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन महाभाष्य के लेखक है, यानी हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द महाभाष्य। तो ये कौन होंगे, पतंजलि होंगे। अगर महाभारत पूछा गया होगा तो कौन होंगे, वेद व्यास होंगे। उसी तरह अगर कालिदास की पुस्तक की बात की जाए तो कालिदास ने ऋतु संहार लिखा हुआ है। उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं कालिदास की, उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, मेघदूत है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है और रामचरितमानस है, जो कि तुलसीदास के द्वारा, रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक जो थे वो कालिदास के थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक कौन है, यानी हु रोट द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज। तो इसके लेखक जो है वो डेविडर हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया था, हु केम टू द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, यानी कि कौन ऐसा विदेशी यात्री था जो कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। तो कृष्णदेव राय के दरबार में डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री आया था। कृष्णदेव राय के बारे में बात की जाए तो ये 17 जनवरी 1471 से लेकर 17 अक्टूबर 1529 तक इनका जीवन काल रहा और ये विजय साम्राज्य के एक सम्राट थे जिन्होंने 1509 से लेकर 1529 तक शासन किया था। और यह तुलु वंश के तीसरे सम्राट थे। चूँकि हम जानते हैं विजयनगर जो साम्राज्य था वो 4 भागों में बटा हुआ था, तो उसका जो तुलुब राजवंश था उसके ये तीसरे सम्राट थे। और ये भी याद रखना है कि कृष्णदेव राय के ही दरबार में तेनालीराम रहते थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2023 में जर्मनी का राजदूत कौन भारत आया था। तो इसमें कौन आया था भारत, तो फिलिप एकरमैन आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो कब जोड़ा गया था, यानी किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, किस अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। तो यह 42वां संविधान संशोधन होता है जिसमें भारत जो प्रस्तावना है उसमें आपका धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और भारत को प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे। और आर्य समाज की अगर आपसे पूछा जाए तो दयानंद सरस्वती थे। और ब्रह्म समाज की बात की जाए तो राजाराम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि हरिहरन किस कला क्षेत्र से संबंधित है, यानी हरिहरन इज रिलेटेड टू विच आर्ट फील्ड। तो हरिहरन भारतीय पार्श्व गायक और गज़ल गायक हैं। हिंदी फिल्मों के कई मशहूर गीत इन्होंने गाए हुए हैं। 2004 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जो पूछे गए थे आज के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम्स में। साथ ही यदि आपको और क्वेश्चंस याद हैं तो आप कमेंट करके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं जिसका आंसर दिया जाएगा, जिससे बच्चों को जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे ये रिक्वेस्ट होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें।